बिहार के दरभंगा में कबाड़ की दुकान में लगी भीषण आग। दरभंगा, मधुबनी, मुजफ्फरपुर से आग बुझाने के लिए बुलाई गई दमकल की 6 गाड़ियां। घंटों की मशक्कत के बाद लपटों पर पाया गया काबू। आग लगने के कारणों की जांच जारी। लखनऊ में कैसरबाग बस स्टैंड के पास लगी भीषण आग। दमकल की 3 गाड़ियों ने आग पर पाया काबू। किसी के हताहत होने की सूचना नहीं। आग लगने की वजह का नहीं चला पता, जांच जारी। यमुना एक्सप्रेसवे पर 2 कारों में जोरदार टक्कर के बाद लगी आग। बाल बाल बचे गाड़ियों में सवार लोग। जेवर से नोएडा की तरफ जा रही थी गाड़ियां। बुलंदशहर में घने कोहरे का कहर। विजिबिलिटी कम होने की वजह से सरकारी नल से टकराई कार, जिसके बाद कार में लगी आग। जलती कार से कूदकर गाड़ी में सवार सेना के जवान ने बचाई जान। फतेहपुर में चर्च के अंदर धर्मांतरण का आरोप। बजरंग दल का हंगामा। बजरंग दल के कार्यकर्ताओं ने जमकर विरोध प्रदर्शन किया। चर्च के पादरी डेविड को हिरासत में लिया गया। यूपी के बरेली में लव जिहाद की सूचना पर बर्थडे पार्टी में पहुंचकर बजरंग दल के कार्यकर्ताओं ने जमकर किया हंगामा। नर्सिंग की छात्रा की पार्टी में मौजूद थे 2 मुस्लिम युवक। छात्रा के परिजनों को बुलाकर किया सुपुर्द। सतना में बीजेपी नेता अशोक सिंह गिरफ्तार। महिला ने रेप, छेड़छाड़ और जान से मारने की धमकी देने का लगाया आरोप। महिला से अभद्रता का वीडियो भी आया था सामने। पुलिस ने उचित कार्रवाई का दिया भरोसा। प्रयागराज में 3 जनवरी से शुरू होने वाले माघ मेले की तैयारियां तेज। मेला क्षेत्र को सुव्यवस्थित और सुरक्षित बनाने के लिए कई सेक्टरों और जोन में बांटा गया। दर्जनों घाटों का निर्माण और मरम्मत जारी। जयपुर में हैरान कर देने वाला मामला आया सामने। एक युवक के पेट का ऑपरेशन कर 7 टूथब्रश और लोहे के 2 पाने निकाले गए। कुछ दिन पहले सभी सामान निकल गया था युवक। बिहार के जमुई में ट्रेन हादसा। जीसीडी से झाझा जा रही मालगाड़ी के 17 डिब्बे बरुआ नदी पुल के पास उतरे। तकरीबन 10 डिब्बे पुल से नदी में गिरे। जांच में जुटे अधिकारी। राजस्थान के कोटा में ग्रामीणों की सूझबूझ से टला बड़ा हादसा। दलदल में 2 घंटे तक फंसे रहे 3 बच्चे। स्थानीय लोगों ने 2 घंटे की कड़ी मशक्कत के बाद बच्चों को सुरक्षित बाहर निकाला। बेखबर बना रहा प्रशासन। हिमाचल प्रदेश में नए साल के जश्न के लिए पर्यटकों का पहुंचना जारी। प्रदूषण से बचने के लिए काफी लोग पहुंचे मनाली। ट्रैकिंग करने वालों को बर्फ नहीं मिलने की वजह से हुई निराशा। मध्य प्रदेश के बड़वानी में 2 पक्षों में पथराव के बाद तनाव। पतंगबाजी को लेकर शुरू हुआ विवाद पत्थरबाजी तक पहुंचा। कई लोग घायल। गाड़ियों को भी पहुंचा नुकसान। एफआईआर दर्ज। राजस्थान के सीकर में कानून से बेखौफ बदमाश। बीती रात एक ही इलाके में 5 लोगों के साथ की लूटपाट। 2 बदमाश गिरफ्तार, 3 अभी भी फरार। पुलिस सीसीटीवी की मदद से कर रही है तलाश। नोएडा में कूड़े के ढेर में मिला महिला का शव। हाथ पैर बंधे और चेहरे पर जलने के निशान मिले। पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर कराया पोस्टमार्टम। शव की शिनाख्त जारी। हरियाणा के नूह में बेखौफ चोरों ने गहने की दुकान से की करोड़ों की चोरी। शटर तोड़कर वारदात को दिया अंजाम। घटना को अंजाम देने के बाद सीसीटीवी में भागते नजर आए चोर। दिल्ली में बीच सड़क लड़कों की हुड़दंगबाजी। तेज रफ्तार में चल रही कार की खिड़की से बाहर निकलकर किया स्टंट। वीडियो सामने आने के बाद पुलिस ने केस किया दर्ज। हुड़दंग मचाने वाले युवकों की तलाश जारी। हैदराबाद में बुर्का पहनी महिलाएं शादी समारोह में कई महिलाओं के पर्स चुराकर हुई फरार। दोनों महिलाओं के चेहरे सीसीटीवी में कैद। सीसीटीवी फुटेज के आधार पर पुलिस ने दर्ज किया मामला। मनरेगा का नाम बदलने के खिलाफ बिहार में कांग्रेस का हल्ला बोल। बिहार कांग्रेस ने पार्टी दफ्तर से गांधी मैदान तक निकाला मार्च। 5 जनवरी को पूरे बिहार में आंदोलन का ऐलान। बांग्लादेश में हिंदुओं पर हो रहे अत्याचार के खिलाफ देश भर में आक्रोश। हैदराबाद में सड़कों पर उतरे लोग। बांग्लादेश सरकार के खिलाफ जमकर की नारेबाजी। राजस्थान के चोमू में हुई हिंसा करने वालों के खिलाफ पुलिस का एक्शन तेज। अब तक 134 आरोपियों को पुलिस ने किया गिरफ्तार। पकड़े गए लोगों में 15 से ज्यादा महिलाएं भी शामिल। दिल्ली एनसीआर की हवा में जहर बरकरार। सुबह सुबह छाई जहरीली धुंध। आनंद विहार, अशोक विहार, बवाना, चांदनी चौक समेत कई इलाकों में AQI 400 के पार। लोगों का सांस लेना हुआ मुश्किल। कर्नाटक के कारवार नेवल बेस पहुंची राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू। स्वदेशी सबमरीन INS वाक्षीर पर समुद्री सुरक्षा का जायजा लिया। गोवा से पनडुब्बी में सवार होकर कारवार पहुंची।
उन्नाव रेप केस में पीड़िता का दिल्ली के जंतर मंतर पर धरना, कुलदीप सेंगर की जमानत रद्द करने की मांग। कुलदीप सेंगर के समर्थकों के पहुंचने के बाद हुआ हंगामा। कल सुप्रीम कोर्ट में होगी मामले की सुनवाई। बीएमसी चुनाव के लिए कांग्रेस ने वंचित बहुजन अघाड़ी के साथ गठबंधन का किया ऐलान। 227 में से 62 वार्ड में लड़ेगी वंचित बहुजन अघाड़ी, बाकी वार्डों पर कांग्रेस लड़ेगी चुनाव। बीएमसी चुनाव पर महायुति में सीट समझौता, बीजेपी 128 और शिवसेना 79 सीटों पर लड़ेगी। बची 20 सीटों पर फडणवीस और शिंदे लेंगे फैसला। सीटों को लेकर अब तक कई दौर की हो चुकी है बैठक। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।